तो मैं कुमार सर, मैं आज एसएसटी के सवालों के साथ हाजिर हूँ। सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले एक बात बोलते हैं कि जितने भी श्रोता हैं जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, इससे ज्ञान अर्जन करते हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया गुरु दक्षिणा के बदले सिर्फ लाइक किया करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो करने का आप लोग का अधिकार है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग कौन है? सूती मार्ग है, रेशम मार्ग है, उत्तरी पथ है, दक्षिणी पथ है। तो बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो बता दें, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन के बंद किया था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बता दें, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया था? वापस ले लिया था। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, पहले बात किया जाए तो पहले 9 था, है ना, लेकिन वर्तमान में भारत में अभी कितने हैं? 8 है। अगला सवाल है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अरस्तु कहा था, अब्राहम लिंकन, रूसो, सुकरात। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो बता दें, सही है ऑप्शन नंबर बी, 73वां। अगला सवाल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा कौन है? क्या है बाधा? अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है, इनमें से सभी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो बता दें, बिहार में रज्जू मार्ग है, बिहार राजगीर में। वही उसी रज्जू मार्ग उसे कहते हैं रोपवे को, जिसे हम लोग लक्ष्मण झूला भी कहते हैं। अगला सवाल है कि सासाराम नगर विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकास हुआ था मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही जवाब है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? यानी सेम सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, नरौरा बांध से। तो बता दें, इसका सही जवाब है 11 का ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल बांध से। अगला है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है कौन है? उत्तराखंड है, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। तो बता दें, 12 का सही जवाब है उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, दक्षिणी बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी, वियना की संधि हुई थी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ?
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय व्यवस्था का, संवैधानिक राजतंत्र का, गणराज्य का, अधिनायक का। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र का। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, रूस की बोल्शेविक क्रांति, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कोरेंस्की है, टाटर्स्की है, लेनिन है, स्टालिन है। तो बता दें इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आरबीआई, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है 17 का। वीडियो को पूरा देखिए, आपके एक तरह से आपका प्रैक्टिस हो रहा है। आपका प्रैक्टिस जब धीरे धीरे होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनेगा, जिससे आप ऑब्जेक्टिव को 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर पाइएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, बिहार है। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी है बिहार पिछड़ा राज्य। बताइए, हम लोग पिछड़ा राज्य में गिनती आते हैं, इसका कारण है कि पढ़ते नहीं है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। तो बता दें इसका सही जवाब है जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन है, भूमि विकास बैंक है, प्राथमिक कृषि साख समिति है, और इनमें से सभी। तो बता दें 21 का आंसर है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब। अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें, डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे, टाइम थोड़ा कम है, कुछ काम है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। ये विश्व में है, भारत की बात करें तो भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह विश्व में 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेदिक का जनक किसे माना जाता है? तो बता दें, ऐसे चरक भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदिक के जनक एक है, ध्यान नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं इनके आंसर होंगे। चलिए अगले सवाल, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में लगभग 7 कुछ प्रतिशत क्षेत्र में वन है। ये पिछला डाटा है, नया डाटा में कम ही गया होगा। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो बता दें, लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो है 28 का ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटाइट, मैग्नीज इसको कहते हैं। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो पीट है, सबसे घटिया कोयला पीट। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन के आधार पे धान जो है वह रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान, धान जो है भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में 60% पर कृषि की जाती है, 60% कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र, टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीविजन, इनमें से सभी जो है ऑप्शन नंबर डी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो बता दें 34 का सही आंसर हो जाएगा मानवीय पूंजी का घटक जो हो जाएगा।
अगला सवाल है, सॉरी 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ऑप्शन, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत के मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। बिहार राज्य है, अगला सवाल है बिहार राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य। बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है और भारत कृषि प्रधान देश है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। अगला सवाल है बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया है। अगला सवाल है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र हुआ। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो भारत के राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है संघ सरकार का उदाहरण है। तो अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगला सवाल है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है। तो एग मार्क, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। तो कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र है। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। तो किसानों पर लागू होता है। बता दें कि चंपारण, बिहार के चंपारण जिलों में अंग्रेजों द्वारा 20 कट्ठे में 3 कट्ठे 20 कट्ठे के हिस्से में 3 कट्ठे में नील की खेती करने के को ही तिनकठिया प्रणाली किया जाता है, कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति को गठन किया था। तो हंटर समिति को गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो बिहार के जीरादेई में है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही जवाब है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला है बिहार देश की सीमा किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल, नेपाल देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है। अगला सवाल है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था। अगला सवाल है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। तो अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है सुनामी संबंधित है। तो सुनामी जो है समुद्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग होता है।
अगला सवाल है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो धान जो है आपका क्या है? खरीफ फसल है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अगला सवाल भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? तब मुंबई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी है वह है ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? तो 1900 फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वह लगभग 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था। जल्दी जल्दी से सवालों को खत्म करते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, डू एंड डाई। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था A.O. ह्यूम द्वारा और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। अगला सवाल है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में ही किया था। अपने बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में मुद्रण का आविष्कार हुआ था और कागज का भी आविष्कार यहीं पे हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भाखड़ा नांगल बांध, सॉरी भाखड़ा, एक मिनट, भाखड़ा नहीं, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबा बांध, तो ये तो हो गया हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो बता दे लौह खनिज को, लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला है पीट। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना किस नदी पे है? तो वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर में है गंडक परियोजना। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश MP में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ है कहलगांव? तो भागलपुर में है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो वर्षा की कमी, वर्षा की कमी जो है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। और लास्ट सवाल है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बता दे उत्तरी बिहार जो है यहीं पे ज़्यादातर बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार में। तो ये 80 प्रश्नों का सेट जो है आज जल्दी जल्दी में ख़त्म करना पड़ा है ना। ये सेट को पढ़िए, आराम से रिवीजन कीजिए, एक बार दो बार जितनी बार हो सके देखिए। देखने से क्या होता है कि दिमाग, देखने और सुनने से चीज़ें याद होती है। याद करने का एक और तरीका है, पढ़ने के अलावा, पढ़ने से तो सबसे ज़्यादा चीज़ें याद होती है, देखने और सुनने से भी चीज़ें याद होती है। तो जितना से जितना हो सके रिवीजन कीजिए, रिवीजन करिएगा, आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाएगा क्योंकि सारे सवाल आपके माइंड में रहेंगे। चलिए धन्यवाद।